जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की सभी खास खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। माफिया मुख्तार के करीबी जीवा की कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े हत्या, एक बच्ची और एक जवान भी घायल। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद बोले बजरंग पुनिया, सरकार ने 15 तारीख तक मांगा वक्त। 2000 के नोट बदलने के आरबीआई के फैसले को दी गई चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने अपील की लिस्टिंग पर रजिस्ट्री से मांगी रिपोर्ट। आईपी यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के उद्घाटन को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी में तनातनी। WTC फाइनल की बात करें तो सिराज की रफ्तार से चमका खा गए लाबुशेन, हाथ से छूटा बल्ला दर्द से कराहता दिखा कंगारू बल्लेबाज। प्रवासियों के लिए मुंबई भारत के सबसे महंगे शहरों में शीर्ष पर, सूची में हांगकांग सबसे ऊपर। दिल्ली में अमित शाह के घर के बाहर कुकी समुदाय का प्रदर्शन, बोले आश्वासन के बाद भी हमले जारी। बिजनेस को तेजी से बदल रहा है जनरेटिव एआई, 88% लोगों को सता रहा नौकरी का खतरा। इसी के साथ आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी संजीव जीवा की लखनऊ सिविल कोर्ट के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। अचानक हुई इस घटना से पूरे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि हत्यारे वकील बनकर आए थे, वो लंबे समय से लखनऊ जेल में ही सिक्योरिटी बैरक में बंद था। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा ने वर्ष 1995 से संगीन घटनाओं को अंजाम दिया। संजीव जीवा अंतरराज्य गैंग का लीडर था। उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, लूट, डकैती, अपहरण, गैंगस्टर जैसी संगीन धाराओं में 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। कोलकाता के एक व्यापारी के बेटे का अपहरण कर 2 करोड़ की फिरौती मांगने से लेकर पूर्वांचल के विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी और कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी उसका नाम आया था। संजीव जीवा लखनऊ जेल में बंद था और जीवा माफिया डॉन प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी के बेहद करीब माना जाता था। जीवा का विधायक कृष्णानंद राय तथा पूर्व मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का भी आरोप है। वहीं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवान बजरंग पूनिया ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनके आरोपों पर 15 तारीख को जांच पूरी कर ली जाएगी। आंदोलनकारी पहलवानों ने आज बुधवार को केंद्र सरकार के न्योते पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत की। बजरंग पूनिया ने बताया कि सरकार से हमारी बात हुई है, कुछ बिंदुओं पर बात हुई है। खेल मंत्री ठाकुर और पहलवानों की बैठक करीब 5 घंटे तक चली। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक पहुंचे थे। उनके साथ किसान नेता राकेश टिकैत भी थे, लेकिन इस बैठक में विनेश फोगाट मौजूद नहीं थे। इसे लेकर सवाल भी उठे। बैठक के बाद बजरंग पूनिया ने कहा कि खेल मंत्री के साथ हुई बात में उन्होंने 15 जून तक पुलिस जांच पूरी करने की बात करी है। खेल मंत्री ने कहा है कि तब तक आप कोई प्रदर्शन ना करें। बजरंग ने बताया कि पहलवानों ने खेल मंत्री के सामने अपनी मांगें रखी। उनमें प्रमुख है कि खिलाड़ियों, खासकर महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, खिलाड़ियों पर हुए केस वापस लिए जाएं। उन्होंने कहा जो हमारे साथ बात हुई है उन्हें हम अपने समर्थकों के सामने रखेंगे और उनकी राय लेंगे। पहलवान बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और कुछ पहलवानों ने उन पर यौन शोषण के आरोप भी लगाए हैं। इस आधार पर दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया है। ब्रजभूषण शरण सिंह खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के बिना पर्ची और पहलवान पत्र आईटी के 2000 रुपए के नोटों को बदलने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर अपनी रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की अपील भी की है। इसके बाद न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने यह आदेश जारी किया है। इससे पहले शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली उपाध्याय की याचिका पर 1 जून को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। पीठ ने कहा था कि वह गर्मियों की छुट्टियों के दौरान इस तरह की याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेगी। उपाध्याय ने बुधवार को कहा कि यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि माओवादी, आतंकवादी और अलगाववादी 2000 के नोटों को बदल रहे हैं और मीडिया की खबरों के अनुसार अब तक 80,000 करोड़ रुपए के नोट बदले जा चुके हैं। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के पूर्वी दिल्ली कैंपस के उद्घाटन को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी में तकरार देखने को मिल रही है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। बुधवार को राजनिवास की ओर से बयान जारी किया गया कि जिसमें आतिशी को झूठा करार दिया गया है। राजनिवास द्वारा कहा गया है कि इस कैंपस का उद्घाटन एलजीबी के सक्सेना को करना है। साथ ही कहा गया है कि सीएम भी इस सच्चाई से अवगत है। इन अलग अलग तरीके के
बयानों को देखते हुए इन दोनों में तकरार महसूस हो रही है। वहीं इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो आईपी यूनिवर्सिटी के इस नए कैंपस में रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, डिजाइन एंड इनोवेशन जैसे पाठ्यक्रमों के साथ विद्यार्थियों को रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों के लिए बीटेक इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के साथ बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और बैचलर इन डिजाइन जैसे कोर्सेज भी पढ़ाए जाएंगे। खेल दुनिया की बात करें तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत हो रही है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के कप्तान रोहित शर्मा के फैसले को भारतीय तेज गेंदबाज एकदम सही साबित कर रहे हैं। शमी और सिराज ने नई गेंद से मिलकर कंगारू बल्लेबाजों का जीना हराम कर रखा है। सिराज की रफ्तार के आगे दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन भी पानी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। सिराज की एक बाउंस लेती हुई गेंद पर लाबुशेन पूरी तरह से चमका खा गए और गेंद बेहद तेजी से उनके हाथ पर आकर लगी, जिसके बाद कंगारू बल्लेबाज दर्द से करहाता हुआ नजर आया। टॉस गंवाने के बाद बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उस्मान ख्वाजा को मोहम्मद सिराज ने बिना खाता खोले पवेलियन ही की राह दिखा दी। इसके बाद क्रीज पर उतरे टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज यानी मार्नस लाबुशेन। हालांकि शमी और सिराज की उछाल लेती गेंदों के आगे लाबुशेन बेहद असहज नजर आए और उनको एक रन के लिए संघर्ष करना पड़ा। दरअसल 8वें और ओवर की पहली गेंद पर मार्नस लाबुशेन सिराज की रफ्तार से पूरी तरह से चमका खा गए और 143 की स्पीड से आई बॉल कंगारू बल्लेबाज के सीधे अंगूठे पर आकर लगी और लाबुशेन के हाथ से बल्ला छूट गया। जी हां, लाबुशेन बुरी तरह से दर्द से करहाते हुए नजर आए और उनको बीच मैदान पर फिजियो की मदद लेनी पड़ी। प्रवासियों के लिए मुंबई भारत के सबसे महंगे शहरों में शीर्ष पर है। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली और बेंगलुरु का स्थान आता है। मर्सर के 2023 कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि रहने की लागत सर्वे के अनुसार वैश्विक रैंकिंग में मुंबई 147वें स्थान पर है, जबकि नई दिल्ली 169, चेन्नई 184, बेंगलुरु 189, हैदराबाद 202, कोलकाता 211 और पुणे 213वें स्थान पर है। सूची में हांगकांग सबसे ऊपर है और इस सर्वे में 5 महाद्वीपों के 227 शहरों को शामिल किया गया है। सर्वे के मुताबिक वैश्विक स्तर पर हांगकांग के बाद सिंगापुर और ज्यूरिख इस साल अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे महंगे शहर रहे हैं। सूची के सबसे कम खर्चीले शहरों में हवाना शामिल है और पिछले साल हुए वहां मुद्रा अवमूल्यन के चलते सूची में हवाना 83 स्थान नीचे चला गया है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वे में शामिल भारतीय शहरों में चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में ठहरने का खर्च मुंबई से 50% से भी कम है। प्रवासियों के लिए 2023 में मुंबई और दिल्ली एशिया के 35 सबसे महंगे शहरों में शामिल हैं। हालांकि मुंबई एशियाई शहरों में पिछले साल की तुलना में एक स्थान खिसक कर 27वें स्थान पर आ गया है। 21वीं सदी के इस समय जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जेन एआई का इस्तेमाल जोरों पर है। हर टेक्नोलॉजी कंपनियां एआई का हर संभव उपयोग कर रही हैं, लेकिन अब एआई का उपयोग बिजनेस में भी तेजी से हो रहा है। चैट जीपीटी से लेकर डॉल-ई जैसे एआई नए व्यवसायों को तीव्र गति से बदल रही है। एक सर्वे के अनुसार 60% भारतीय अधिकारी वर्कप्लेस पर एआई के प्रभाव के लिए सकारात्मक है यानी कि पॉजिटिव है। आपको बता दें कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के सर्वे के अनुसार एआई को लेकर इसके उपयोग के विचार, वरिष्ठता और देश के अनुसार अलग अलग मिले हैं। सर्वे करने वाली कंपनियां बता रही हैं कि सर्वे 18 देशों में उद्योगों में कार्यकारी सूट्स से लेकर फ्रंटलाइन कर्मचारियों तक के 12,800 कर्मचारियों के इनपुट पर आधारित है। वर्कप्लेस पर एआई के प्रभाव को सकारात्मक मानने में ब्राजील देश 70% के साथ सबसे आगे है, वहीं भारत 60% और मिडिल ईस्ट 58% सकारात्मक है। वहीं 40% के साथ जापान एआई के प्रभाव के लिए सबसे कम सकारात्मक वाला देश है। इसके अलावा नीदरलैंड 44% और अमेरिका 46% है। एआई के बारे में सबसे अधिक चिंतित देश नीदरलैंड है जो कि 42% है, फ्रांस 41% और जापान 38% है, जबकि सबसे कम चिंतित मध्य पूर्व 25%, ब्राजील 19% है और भारत 14% है। इसी के साथ आज के खबरनामों में इतना ही। देश और दुनिया की सभी खास खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।